गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी तक हमने टेंस का जो इंट्रोडक्शन था वो कल किया था और आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इनके कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके थ्रू हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनमें हम सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका हिंदी अर्थ है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस बनता है हमारा हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मीन्स जो हमारा डेली रूटीन वर्क होता है। हैबिचुअल एक्शन हमारा जो डेली रूटीन का वर्क होता है उसके लिए, ऐसे वाक्यों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वह सुबह रोजाना चाय पीता है। वह सुबह चाय पीता है। हम सभी सुबह चाय लेते हैं क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन होता है। तो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं माई वॉच कीप्स गुड टाइम। माई वॉच कीप्स गुड टाइम। मेरी घड़ी सही समय बताती है या मेरी घड़ी ठीक समय बताती है। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा हमारा जो कंडीशन है, शर्त है, वो है साधारण सत्य, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं। जो सार्वभौमिक सत्य होता है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज लेते हैं। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये बात बिल्कुल सही है, सबको पता है, इसीलिए ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाएगा कि सूरज पूर्व में उगता है। हनी इज स्वीट। हनी इज स्वीट। शहद मीठा है। तो ये भी क्या है, साधारण सत्य है, सबको पता है हनी इज स्वीट। तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। अब जो थर्ड हमारा कंडीशन है वो है हेयर एंड देयर से प्रारंभ होने वाले विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं, सडन फीलिंग वाले जो वाक्य होते हैं, उनका यूज भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हेयर कम्स द बस। यहाँ बस आती है, मतलब अचानक से कोई सडन सेंटेंस बोल रहा है कि हेयर कम्स बस, यहाँ बस आती है। तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। देयर सी गोज। देयर सी गोज, वहाँ जाते हैं। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो है निश्चित घटनाक्रम के लिए, जैसे कि हमारा प्री प्लान होता है, पहले से जो निश्चित घटनाक्रम होता है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दी मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। दी मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच 9 बजे शुरू होगा। तो ये पहले से ही प्लान होता है, तो इसीलिए इसका लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। दी ट्रेन लीव्स एट 5:20। जो ट्रेन है वो 5:20 पर रवाना होगी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। ये इतनी जो अभी हमने सिचुएशन देखी थी, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हेयर एंड देयर से सडन फीलिंग वाले जो वाक्य हैं, निश्चित घटनाक्रम के लिए, इन सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी का एक भाग है जिसे हिंदी में सातत्य वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सिचुएशन है, इसमें है बात करते समय कार्य हो रहा है, जब हम किसी अदर पर्सन से टॉकिंग करते रहते हैं और साथ में हम क्या करते हैं, हमारा वर्क भी करते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं सी इज सिंगिंग नाउ। वह अब गाना गा रहा है। वह कोई और भी काम कर रहा होगा, जैसे कि हैंडवर्क कर रहा होगा, और सी इज सिंगिंग नाउ, और वह गाना भी गा रहा है। तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दी बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। दी बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। लड़के हॉकी खेल रहे हैं। इसके लिए भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है। निकट भविष्य के लिए कार्य, जैसे कि फ्यूचर में कोई कार्य होने वाला होता है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो सकता है। माई अंकल इज़ अराइविंग टुमारो। मेरे अंकल कल आएंगे। मेरे अंकल कल आएंगे। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी सिचुएशंस कंडीशंस हैं
जिनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि सलाह देना या चेतावनी के बाद आदत बनी रहे। जैसे कि कोई सलाह है, हमने किसी को चेतावनी दी लेकिन फिर भी उसकी वह आदत बनी रहती है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। माई डॉग इज वेरी सिली, सी इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड। मेरा जो कुत्ता है वेरी सिली मतलब बहुत ही मूर्ख, या एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही अठी है, जो ऑलवेज हमेशा दौड़ता रहता है आउट इन टू द रोड, रोड के ऊपर बाहर दौड़ता रहता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं हमें जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में मतलब इस प्रकार से नहीं कर सकते, जैसे कि सी है, हेयर है, स्मॉल है, अपीयर है, लुक्स है, सिम है, फील है, वांट है, विश है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, नो है, माइंड है। तो इनका जो यूज है हम डायरेक्ट इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते। देखिए एक सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, तो आप सब थोड़ा सुनो। देखो, सी इज सिंगिंग, सी इज स्विमिंग सैड, सी इज स्विमिंग सैड। स्विमिंग ये है सीम्स की फॉर्म बता रहा है। सीम मैंने प्रतीत होना या फिर दिखाई देना, प्रतीत होना या दिखाई देना। तो सी इज स्विमिंग सैड, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ये सेंटेंस हमारा क्या है? रॉन्ग है। सी सीम्स सैड, वह उदास दिखाई दे रहा है। सी सीम्स सैड, वह उदास दिखाई दे रहा है। ये सेंटेंस हमारा सही है। अब देखिए, These grapes are tasting sour. These grapes are tasting sour. ये अंगूर टेस्ट करने पर खट्टे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा क्या है? रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। These grapes taste sour. इन अंगूरों का जो टेस्ट है वो खट्टा है, अर्थात इन अंगूरों का जो टेस्ट है वो क्या है? खट्टा है। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो टेंस देखे थे, और आगे भी हम बाकी के इसी प्रकार से टेंस से संबंधित जानकारी करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।